अगर आपको ये रिश्ता आगे बढ़ाना है तो जल्दी से सगाई की तारीख डिक्लेयर कीजिए, नहीं तो अर्जुन शर्मा की हड्डियां तोड़ने से बेहतर कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। बाबा जी सोच रहे हूँ इस साल ड्रॉप ले लूं। क्यों? इस साल फीस के पैसे नहीं थे इसलिए। पता नहीं ये लोग कहाँ से रास्ते निकाल के लाते पैसे। तुम्हारी खास दोस्त सिमी ने बयान दिया इतना बारूद काफी है पूरे कानपुर में आग लगाने के लिए। गोपाल बता तू। नहीं गोविंद पहले तू बता। नहीं पहले तू बता। नहीं पहले तू। क्या है जो भी बोलना है जल्दी बोलो। डीसी साहब का संदेशा है आपके लिए। हैप्पी वैलेंटाइन डे। क्या है ये हमने नहीं, ऋषि साहब ने आपके लिए भिजवाया है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे में फुट आना मत हमारे पास। थैंक यू। आराम से। मीनाक्षी बहन जी प्रणाम। संपत जी आइए आइए। पहले तो आपसे क्षमा चाहते हैं, परंतु आपसे कुछ बात करनी थी। ये अरे यहाँ सब अपने ही लोग हैं, आपको जो कहना है यहाँ कहिए। बात करनी है वो तो करनी ही पड़ेगी। ये क्या किया आपने? आपसे हमें मतलब साहब जी को ये उम्मीद नहीं थी। क्या किया है मैंने? आप साहब जी के बिजनेस में 40% की हिस्सेदार, फिर भी साहब जी ने सर्वाधिकार आपको दिया हुआ। बिल्कुल। इसका इतना बड़ा फायदा उठाया आपने? कौन सा फायदा? आप पहले ही क्यों बुझा रहे हैं? अकाउंट ऑडिट हुआ है तो पता चला 17.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। $17.5 करोड़ का घोटाला? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है ना, ये भी खुद आए हैं, ये आपको बताएंगे। बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ। जी ये देखिए 17 करोड़ 25 लाख 20,212 रुपए का घोटाला। ये देखिए देखिए। क्षमा कीजिएगा, मैंने 17.5 करोड़ कह दिया। वैसे 17.25 करोड़ और उससे कुछ ज्यादा पैसे हुए। साहब जी ने तो मना किया था, तो क्या करें, उनका नमक खाया है तो बताना तो पड़ेगा, जिम्मेदारी बनती है। अब देखिए ना, सरकार को टैक्स भरने हैं, ऑडिटर्स को जवाब देने हैं। से रिश्तेदारी के सामने साहब जी इन सब बातों की अहमियत नहीं रखते हैं, पर हम तो नमक हरामी नहीं कर सकते ना। अब ऑफिस में सबके सामने बताना तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ चले आए आपको बताने। वैसे ये तो सब आपके अपने ही हैं। इसलिए आपको आगाह करने चले आए। समझ लीजिए ये जबानी नोटिस देने। नोटिस? वो भी मुझे? जी फिलहाल जबानी, पैसे लौटा दीजिए, बात हमारी ही बीच में रहेगी, वरना आज से बिजनेस की सारी जिम्मेदारी हमारी। वैसे आपका और साहब जी का संबंध समधियों वाला तो रहेगा ही। देखिए आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, शादी तो होकर रहेगी, पर साइड बाय साइड कानूनी कार्रवाई भी चलती रहेगी। प्रणाम। खाइए खाइए आप। हेलो मम्मी, 8:59 हो गए। 9:09 पे चांदनी मुझे कॉल करने वाली है। आज वैलेंटाइंस डे है ना। तो इस बार क्या खेल खेलने वाले आप पिताजी? कुछ बताएंगे भी या नहीं? रात भर ऑफिस में बैठे सोचते रहे, फिर 2 धमाकों की प्लानिंग की, जिससे हमारा कद और हमारी जगह पार्टी अध्यक्ष बलवंत राय से ऊंची हो गई। आज वैलेंटाइन डे है ना, आज हमारी संस्कार सेना ऐसा धमाका करेगी जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई देगी। और दूसरी तरफ मीनाक्षी जी, उनकी नाक में 17 करोड़ की नकेल डाल दी है, उछलना बंद कर देगी। पापा पापा, उस अर्जुन शर्मा ने सब गड़बड़ कर दी है।
उसने सिमी से सब कुछ सच उगलवा लिया है और वो सब रिकॉर्ड कर लिया है। ये लो। अरे नहीं नहीं, ये भी ले लो। जानकी जी, ये इसका क्या मतलब? गहने हैं मेरे। हाँ। उठा लीजिए और रख दीजिए अपनी बहन की झोली में। लेकिन ये अचानक क्या हो गया आज? आज आज नहीं, पिछले 15 सालों से देखती आ रही हूँ मैं। जब से आप अपनी बहन का परिवार यहाँ लेके आए हो ना, तब से कभी किसी का इम्तिहान, कभी किसी की कोर्ट कचहरी। अरे एक साथ ही दे दीजिए ना। वैसे जानकी सब जानती है, अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती है अर्जुन को। देखिए जानकी जी, एक बात हम आपसे 15 सालों में 1500 बार कह चुके हैं। चलिए आज फिर एक बार कहते हैं, हमारी बहन हमारे इस घर में हमारी मेहरबानियों पर नहीं जीती। अरे जीजा जी हमारे पार्टनर है। पार्टनर? हाँ। काहे के? एक चवन्नी नहीं निकली अब तक जेब से उनके। कैसी बात कर दी आपने? मुझे ये बताइए, क्या पैसा ही सब कुछ है जीवन में? हाँ, ये पशु आहार केंद्र का विचार किसके मन में सबसे पहले आया? जीजा जी के। चाहे कोई भी मौसम हो, दिन हो, रात हो, पशु आहार केंद्र के लिए किसने मेहनत की? जीजा जी ने। जब जीजा जी ने इतना कुछ किया तब हम कुछ बने। सही कह रहे हैं आप। तो एक काम करो। हाँ बोलो। सौंप दीजिए उन्हें सब कुछ। हम चले जाते हैं काशी, संन्यास ले लेते हैं, जी लेंगे जो भी भीख में मिलेगा। अरे कम से कम छुटकारा तो मिलेगा। जानकी सब जानती है, ये घर आपको विरासत में मिला है, माना आपकी बहन का भी हिस्सा है। अरे तो दे दीजिए ना उसे अपना हिस्सा। लेकिन जो मेरा है वो मेरे परिवार का ही रहेगा, बस। वैसे यदि आप कैकेयी बनने की कोशिश कर रही हैं तो हम आपको एक बात बता दें कि हम कोई राजा दशरथ नहीं कि अर्जुन को वनवास भेज दे। समझदार को इशारा काफी है। आइंदा अगर बंटवारे की बात की ना आपने, तो हम ही संन्यास ले लेंगे और चले जाएंगे जंगल रहने। और तुम तो जानती हो, सुरेंद्र जो कहता है वो करके दिखाता है। अरे आप तो नाराज हो गए। अगर अब हमारे मुंह से कुछ निकल गया हो तो माफ कर दीजिए ना हमें। अगर आप चाहते हैं तो अभी जाके बहन से माफी मांगे। नहीं, माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप हमारे लिए कुछ करना ही चाहती है तो मेरी बहन के परिवार को अपना परिवार मानिए। सच कहता हूं जानकी जी, आपके बहुत उपकार रहेंगे हम पर। जैसा आप कहें। अरे कहने अच्छा वो नहीं लिखिए। मम्मी जी आप रहने दीजिए, हम करते हैं ना। वैसे मम्मी जी, गंगा मैया की कसम, किसी की बातें सुनना बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन आवाज इतनी तेज थी आप लोगों की कि हमने थोड़ा सुन लिया। कुछ लगा है आपकी आंख पे? ठीक एकदम ठीक। मम्मी जी वैसे बुरा मत मानिए, लेकिन पापा जी को आपको केकई नहीं कहना चाहिए। दामाद जी अब कह दिया है तो बन के भी दिखा दूंगी। अर्जुन को क्या,
उसके सारे परिवार को मैं वनवास दिला के रहूंगी। मम्मी जी एक बात समझ में नहीं आती कि जब पापा जी लोगों को इतना सर पे बिठाते हैं तो आप दामाद जी आप कितने भोले हो। अगर सर पे चढ़ा के रखा है तो नजरों से गिराने में कितना वक्त लगता है बताइए। देखा नहीं, एक दिन टीवी पे बने हीरो 2 दिन बाद जीरो। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी देखिए, अगर बात ऐसी है तो आपकी ये मंत्रा हमेशा आपके साथ खड़ी है, क्योंकि जो घर को रखे आबाद वही सही दामाद। नहीं जीते रहिए दामाद जी। मैं सब ठीक कर देता हूँ, यहाँ रख दो। आहा, हम ऐसे प्रपोज मारेंगे जैसे कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू। कल रात से हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे, हम जान दे देंगे तुम्हारे लिए। अरे आ गई नुपुर जी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जान दे देंगे तुम्हारे लिए। शायद हमारे चश्मे में हमारी खूबसूरती से देख नहीं पा रही है। अरे छाया जी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू, जान दे देंगे हम तुम्हारे लिए। अरे हमारी बात को समझिए तो, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। का जमाना आ गया है। अरे ओ लाल दुपट्टे वाली, ये देखो लाल लाल गुलाब भी लाल, हमारा दिल भी लाल, बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे। अरे 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 हमारी बहन है वो, हमारी बहन, हम बस उसको बुला रहे थे। अरे बुला रहे थे हम उसको। हाँ जमाना आ गया यार, ससुरा कोई भी मार रहा है हमको। हाँ अरे भैया 14 फरवरी है आज, बोले तो वैलेंटाइन डे। यार गुरु, अब तक सुने थे कि 13 अशुभ होता है, लेकिन भैया 14 तारीख को भी हमको अब तक 4 चांटे पड़ चुके हैं यार। गांधी जी के कथा अनुसार अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे चाटा मारे, दूसरा गाल धर दो। हमने वो भी किया, हमारे दोनों गाल लाल कर दिए यार। ये देखो निशान। क्या तुम एक बात बताओ, तुम सारा टाइम ऐसी हरकतें करते क्यों? जब देखो पिटते रहते हो, लेकिन कुछ सीखते नहीं हो उससे। अरे भैया हम तो ऐसे ही है। अगर तुम हमारे दोस्त हो ना तो हमको रिकॉर्डिंग दे दोगे। क्यों? अरे भैया क्यों, क्या होता है, आज वैलेंटाइन डे है, हम वो रिकॉर्डिंग सिम्मी को सुनाएंगे और उससे आई लव यू कहलवाएंगे, और अगर उसने मना किया तो उस रिकॉर्डिंग का डंका हम सारे कानपुर में बजाएंगे। गुरु क्या बजाएंगे? अरे भैया बजाएंगे। गुरु हम कह रहे हैं हमारी बात मानो, रिकॉर्डिंग बजा दो मीडिया के सामने। नहीं यार गुरु एक बात बताओ, तुम उस अजनबी फीमेल के लिए अब तक जेल जाके आए, बहुत कुछ हुआ, अब भी तुम्हारे दिल में उसके लिए रहम की वैकेंसी है? कहीं उसको दिल तो नहीं दे बैठे ना? हमारा दिल है, कोई मुफ्त की रेवड़ियां नहीं जो ऐसे ही बांटते फिरे। अर्जुन पर लगाम कसने का यही एक तरीका है। पर पापा हम उसे नहीं मिलना चाहते, और अगर हमने उसे बुला भी लिया तो वो थोड़ी ना आएगा। पापा आप आज्ञा दीजिए, हम उसको उसकी रिकॉर्डिंग के साथ गंगा में डुबो देंगे। ओहो, आप तो क्षमा ही कीजिए भाभी अध्यक्ष महोदय। शांत भैया शांत। अरे बिटिया आप एक बार कोशिश तो करके देखिए, हमें पूरा भरोसा है वो आ जाएगा सिटी गार्डन में। हाँ पर पापा हम उससे मिलके कहेंगे क्या? भाई तो हम कहाँ करें कि आप उससे कुछ कहिए। आप तो बस उसे बातों में लगा के रखिए, थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे वहां। वो क्या है ना बिटिया, यहाँ घर पर बुलाना थोड़ा मुश्किल है उसे। घर के बाहर ये मीडिया वाले रहते हैं, पता नहीं क्या कहानी बना दे, समझ में नहीं आता। भरोसा कीजिए हमारा। हैप्पी जी वैलेंटाइन जी। हाँ? अरे क्या हैप्पी जी वैलेंटाइन जी, क्या हो क्या गया है आपको? आपको पता नहीं है क्या? आज तो वो वाला दिन है। वो क्या होता है? मतलब आज के दिन दो प्यार करने वाले अपने प्यार का इजहार करते हैं एक दूसरे को। वाह आज तो आपने बड़े ही जनरल नॉलेज वाली बात कह दी। उफ़ो, मैं इतनी प्यार भरी बातें यहाँ कर रही हूँ, आपको उस नॉलेज की पड़ी है। सुनिए। हाँ? हाँ?
हक करके कहिए ना। क्या करके? हक करके कहिए ना। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हो? अरे बच्चे बड़े हो गए हैं, इस तरह हमें देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आप कैसे हो? क्या पहले से ऐसा ही हूँ? अरे सोचेंगे क्या? यही सोचेंगे कि माँ बाप एक दूसरे से अभी भी कितना प्यार करते हैं। आप भी ना आपने मेरे हाथों में बूटी फूल फूल देके ना आपने अपनी बीवी को बूटी फूल कहा, एक बार तक नहीं कहा गुड लुक्स आई एम टुडे। एक मिनट। क्या बात है मामी जी, आज तो आप एकदम कमाल लग रही है, मतलब गुड लुकिंग। मामा जी एक और फोटो जाए। हाँ। मामी जी आपका बेस्ट वाला पोज देना। हाँ। एक मिनट, कुत्ते के साथ। अरे मामा जी आज तो आप एकदम डैशिंग लग रहे हो। हाँ। स्माइल 1 2 3। दिखा तो सही। नहीं अभी नहीं, हम आपको ना बाद में फ्रेम करके दिखाएंगे, ठीक है? एक बार तो दिखा दो। फ्रेम करके दिखाएंगे, नीचे हैप्पी वैलेंटाइंस डे भी लिखवा देंगे। हैप्पी वैलेंटाइन जी। कहो सेम टू यू। सेम टू यू जी। अंकुल जी। हाय अर्जुन, कैसे हो? क्या बात है, आज तो तुम्हारी आवाज में बड़ा प्यार अच्छा लग रहा है। तबीयत तो ठीक है ना? वैसे इतना प्यार तो तुम्हारी आवाज में तब भी नहीं था जब तुमने हमसे आई लव यू कहा था। तब हमसे 15 लाख रुपए का चूना लगाया था। अब क्या इरादा है? कहीं 15 करोड़ के मामले में फंसाने का इरादा तो नहीं? अर्जुन एक्चुअली हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ तो बोलो ना, सीधा पॉइंट पे आओ। जरूरी थोड़ी आवाज में इतना प्यार घुसाने की। वो फोन पर नहीं कर सकते। तुम हमसे मिलने सिटी गार्डन आ सकते हो? ना भाई ना, इस बार हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। देखो अर्जुन, हम जानते हैं तुम हम पर भरोसा नहीं करोगे, पर तुम्हारे पास तो हमारे खिलाफ सबूत भी है। अब तुम ही सोचो कि हम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं, है ना? प्लीज आ जाओ ना। ठीक है, तो तुम इतना प्लीज 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 कर रही हो तो हम तुम्हारी रिक्वेस्ट को मान ही लेते हैं। इतने भी बुरे नहीं है हम दिल से। ठीक है, थैंक यू। अब देर मत करना, टाइम पे आ जाना। हाँ रखते हैं। अरे मेम जी, आज तो आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। वैलेंटाइन डे मनाने जा रही हैं का? ऋषि बाबू के साथ? वैलेंटाइन डे, वो भी ऋषि के साथ। माय फुट। अर्जुन, अर्जुन बेटा खींच के बता। नहीं माँ, अभी नहीं, अभी हम जरूरी काम से जा रहे हैं। अब ये सब रेवा से करवा लो। हेलो, मेरे पास भी ना कोई टाइम वाइम नहीं है, कॉलेज जाना है मुझे। वैसे भी मामा जी ने फीस के पैसे दे दिए हैं, तो अब मैं हर लेक्चर अटेंड करने वाली। बहुत अच्छा। अब जाएं। हाँ, ये सब काम तुम किसी और से भी करा सकते हो। रुको, जा कहाँ रहे हो? तुम बहू ला दो ना। नहीं करेंगे तंग तुम्हें। कहीं जा रहे हो क्या? अगर नई नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बेटा उस पर टिके रहना, फिर बहू आ जाएगी और हमारी दोनों मुरादें पूरी हो जाएंगी। अरे वाह वाह, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। कर लो ना शादी। अरे शादी कर लो। छोड़ो अर्जुन। इधर नहीं इधर अर्जुन बस। हाँ। हद है माँ, शादी लगा रखा है, एक ही शहनाई बजाते रहते हो आप सब लोग घर पे बस। अरे तो बजवा लो ना शादी की शहनाई, प्रॉब्लम क्या है? अब माँ, मुझे भी तो एक फ्रेंड मिल जाएगी ना। हाँ। ओ बुढ़िया, शादी है, कोई मजाक नहीं कि किसी भी रास्ते पे लड़की का हाथ पकड़िए और कर ली शादी। बात करके माँ समझाओ ना इसे। हाँ सही बात है, तो हमें बता दो, हम ढूंढ लेंगे अपने लिए बहू। बिल्कुल सही। अभी घर पे किसी ने भी शादी का एक और जिक्र किया ना तो हम वापस घर नहीं लौटेंगे, बता दे रहे हैं। अच्छा भैया सुनो तो, जा रहे हो तो हमें जाते जाते कॉलेज ड्रॉप कर दो ना प्लीज। नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अर्जुन जाओ जल्दी जाओ। जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। बाय माँ। बहुत अच्छी खीर बनी है। पागल लड़का। पापा आ जाएंगे ना? अरे बिटिया, आप क्यों चिंता करती हैं? मैंने कहा ना, हम समय पर पहुंच जाएंगे। बेफिक्र होके चाहिए।
पापा, हमें अभी तक आपके दिमाग का ये प्लान समझ में नहीं आया। हे बेटुआ, आज हम आपको राजनीति का ऐसा पाठ सिखाएंगे जिसकी कोई मिसाल नहीं है। गीता में सही कहा गया है, रणभूमि में अपने और पराये का भेद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है।